नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत सारे कांटे बो दिए थे। अब मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन कांटों को निकाल रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो देखिए, नायब सिंह सैनी ने कल सरपंचों के सम्मेलन में बड़ी घोषणा कर दी है। सरपंच बड़े नाराज चल रहे थे और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सरपंचों ने काम किया और अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया है कि सरपंचों के बिना जीतना संभव नहीं है। सरपंच की वोटर होते हैं और गांव में इनका प्रभाव खासा होता है। ऐसे में देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई पंचायत के लिए एक नई नीति बनाई थी, जिसके तहत अगर 2 लाख रुपए से ऊपर के काम होंगे वो ई टेंडरिंग के जरिए होंगे, यानी वहाँ पर ठेकेदार टेंडर लेंगे और वहाँ विकास कार्य तब होंगे। इस बात को लेकर सरपंच नाराज हो गए थे। कारण यही था कि पहले की सरकार ने 20 लाख रुपए की राशि तय की थी और मनोहर लाल 20 लाख रुपए से सीधे 2 लाख पर लेकर आ गए थे। ऐसे में नाराज सरपंचों ने धरना प्रदर्शन किया, ब्लॉक स्तर पर धरने चले, उसके बाद चंडीगढ़ में रोष प्रकट किया और इस दौरान हरियाणा सरकार की जो पुलिस है, जहाँ डिस्ट्रिक्टों में धरने प्रदर्शन होते तो वहाँ पर भी लाठी चार्ज हुआ कई जगहों पर और चंडीगढ़ पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया। यानी सरपंचों की कमर पर जो लाठियाँ लगी थी तो सरपंचों ने इसका बदला उस पीड़ा का लोकसभा चुनाव में लिया और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट हराने में सफल रहे हैं। तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को जब आभास हुआ कि देखिए सरपंचों के साथ जो नाराजगी है ये भारी विधानसभा चुनाव में पड़ सकती है, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल सरपंचों को एक सम्मेलन बुलाया और यह दरअसल सम्मेलन जो बुलाया गया है इसलिए बुलाया गया था कि यहाँ कोई बड़ी घोषणा कर दी जाए और सरपंच खुश हो जाएं। तो अब नायब सिंह सैनी ने जो ई टेंडरिंग की राशि थी, पहले मनोहर लाल ने 2 लाख की थी, फिर 5 लाख की थी और उससे पहले की सरकार में 20 लाख थी, तो नायब सिंह सैनी ने ई टेंडरिंग 21 लाख रुपए कर दिया, यानी पहले की सरकार से भी ज़्यादा 1 लाख रुपए इसमें और जोड़ दिया है। और अब 21 लाख रुपए से ऊपर के जो काम होंगे वो ई टेंडरिंग के जरिए होंगे। इस राशि से कम के काम सरपंच खुद करवा सकता है, यानी सरपंचों की बल्ले बल्ले हो गई और इस घोषणा से सरपंच बड़े खुश भी हैं। दूसरी सरपंचों की एक समस्या है कि विकास कार्य कराने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है और जब व्रत कराते हैं वहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है, तो पंचायत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि आप एस्टीमेट बनाकर भेजिए, आपका यह एस्टीमेट भी स्वीकार होगा। और बात करें अब टीएडीए भी इनको मिलेगा, यानी 16 रुपये प्रति किलोमीटर सरपंचों को टीए और डीए मिलेगा जब ये अपने काम के लिए या तो डीडीपीओ पे जाते हैं, बीडीओ पे जाते हैं, तो इनको ये 16 रुपये प्रति किलोमीटर का टीएडीए मिलेगा। और पहले अदालतों में जाते थे जिला स्तर की या मंडल स्तर की, तो सरपंचों को 1100 रुपये मिलते थे, लेकिन अब यह राशि 5500 रुपये कर दी है। इसी तरह से हाई कोर्ट में जब ये जाते थे 5500 रुपये मिलते थे, लेकिन अब ये राशि 33,000 रुपये कर दिया। तो देखिए, इतना ही नहीं, ये तो पंचायतों को लेकर है। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो हर डिपार्टमेंट में कांटे बिछाए हुए थे और हर डिपार्टमेंट में बिछाए गए कांटे को अब नायब सिंह सैनी निकाल रहे हैं। दरअसल देखिए, अब तक की मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी जनता के हित में कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। और बात करें रजिस्ट्रियों की, क्योंकि शहरों में रजिस्ट्रियाँ बंद की हुई थी, बहुत सारी जगह रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी और मनोहर लाल इन रजिस्ट्रियों के खिलाफ होते थे और कोई भी मंत्री या कोई दूसरा बड़ा नेता मनोहर लाल का विरोध नहीं कर पाते थे। मनोहर लाल को यह नहीं कहते सकते थे कि आप इस नीति को मत लागू कीजिए। यह बात सही है कि पूर्व पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने 2014 से 2019 के बीच में ये ई टेंडरिंग वाली पॉलिसी जो मनोहर लाल ने
19 वाली सरकार में लगाई वो उस समय भी चाहते थे, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ने यह पॉलिसी लागू होने नहीं दी थी। खैर, अब रजिस्ट्री करवाने में भी छूट दी गई है, फैमिली आईडी में भी बदलाव किया गया है और बहुत सारे लोग जाकर अब अपनी फैमिली आईडी को दुरुस्त करवा सकते हैं। तो देखिए, नायब सिंह सैनी अपने स्तर पर बहुत सारे कार्य करा रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, और जैसे जैसे घोषणाएं हो रही है और बहुत सारी घोषणाएं हो सकती हैं, उससे जनता में नायब सिंह सैनी की जो छवि है वो अच्छी बनती जा रही है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा होगा, कितना नहीं है तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि नायब सिंह सैनी ने साफ सिद्ध कर दिया कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर एक अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं बैठेगा, राजनीतिज्ञ की तरह फैसले नहीं लेगा, तो निश्चित तौर पर उसके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं होता। और मनोहर लाल ने यही किया कि मनोहर लाल ने अच्छे फैसले नहीं लिए, जनता के हित को लेकर ज़्यादा फैसले नहीं लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे मनोहर लाल ने भी फैसले लिए हैं जो प्रशासनिक स्तर पर कि जिससे जनता को उनको लाभ मिले। खैर, अब देखने वाली बात रहेगी कि नायब सिंह सैनी जो मनोहर लाल के ये फैसले बदल रहे हैं, पलट रहे हैं और उनके बोए कांटे निकाल रहे हैं, विधानसभा चुनाव में पार्टी को कितना फायदा मिलेगा।